जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पे। लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आ गया और राहुल गांधी जो 2 सीटों से इस बार खड़े थे और दोनों सीटों से वो चुनाव जो है वो जीत गए और वायनाड वाले सीट जो है वो अब उन्हें छोड़ना पड़ेगा और वहाँ से प्रियंका गांधी जो है वो खड़ी होंगे। और प्रियंका गांधी जो है पहली बार राजनीति एंट्री में ऑफिशियली जो है उनकी एंट्री होगी। अभी तक वो कांग्रेस के लिए प्रचार कर रही थी, राहुल गांधी के लिए प्रचार कर रही थी, कांग्रेस के लिए पॉलिसी तैयार करती थी, लेकिन अब वो ऑफिशियल जो है कैंडिडेट बन करके चुनाव में खड़ी होगी। लेकिन मेरा सवाल प्रियंका गांधी सहित राहुल गांधी से और नरेंद्र मोदी से भी है, जो एक सीट पे लड़ने के बजाय दो दो सीट पर ये सोचते हुए लड़ जाते हैं कि उन्हें पता होता है कि जीतने के बाद उन्हें दोनों सीट में से किसी एक सीट को छोड़ना होगा। यानी अगर आप 2 संसदीय क्षेत्र पे चुनाव लड़ते हैं और दोनों में से दोनों पे जीत जाते हैं तो एक पे आपको छोड़ना होगा। इसके बावजूद आप दोनों पे क्यों लड़ते हैं? क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि एक रैली, एक जगह का लोकसभा चुनाव कराने में लाखों नहीं करोड़ों खर्च होते हैं। आप फिर से वहाँ पे आचार संहिता लगाइएगा, आप फिर से वहाँ पे जो है पुलिस प्रोटेक्शन लगाइएगा, फिर से ईवीएम मशीन जाएगी, फिर से लोग एक दिन काम छोड़ करके वो वोट देने जाएंगे और जिसके बाद जो है जो उसके वजह से जो महंगाई बढ़ेगी उसका जो वजन है वो जनता के ऊपर थोप दिया जाएगा कि महंगाई बढ़ गई है और उसके बाद जो है कांग्रेस सरकार को ब्लेम करेंगे, सरकार जो है वो कांग्रेस को ब्लेम करेगी और इसके बीच में जो मार है वो जनता झेलेगी। जब हमें पता है कि करोड़ों का नुकसान एक बार में हो सकता है तो हम एक ही जगह से क्यों नहीं नेता खड़े होते हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे वो राहुल गांधी हो। अगर दोनों में से एक सीट आपको छोड़ना ही है जीतने के बाद, आपको पता है पहले से कि संविधान में ऐसा नियम है कि 2 में से 1 सीट हमें छोड़ना पड़ेगा अगर दोनों जगह से जीत गए, तो क्या जरूरी है दोनों जगह से लड़ने की? आप एक ही जगह से लड़ते हैं। क्या आप इतने बड़े पार्टी मेंबर से राजनीति पार्टी है, आप में कोई इतना पढ़ा लिखा योग्य नहीं है जो आपको अच्छा बना सके और आपके बदले में कहीं और से खड़ा हो सके, जो इसके बदले में उपचुनाव कराने की जरूरत पड़ी? ठीक है, प्रियंका गांधी वहां से खड़ी होंगी, जीत भी जाएंगी, संसद भी बन जाएंगी, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, बहुत सारी चीजें आएगी, लेकिन आम जनता को उससे क्या फायदा होगा? कोई संसद तो मिलने वाला है नहीं। आम जनता को यह फायदा होगा कि टैक्स जो है वो बढ़ा दिया जाएगा और एक वायनाड के चुनाव के चक्कर में और जहां जहां उपचुनाव होंगे वहां वहां के चक्कर में पूरे देश उसकी महंगाई की मार झेलेगी। जो जो लोग दो दो जगह खड़े थे और जहाँ जहाँ उपचुनाव होगा वहाँ वहाँ के लोगों को सिर्फ नहीं झेलना पड़ेगा, पूरे देशों को जो महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। क्योंकि फिर से मार्केट एक दिन बंद होगा, वोटिंग होगा तो फिर से एक दिन, जिस दिन गिनती होगा उस दिन बंद होगा, तो फिर से करोड़ों सरकार का उस पर खर्चा होगा। पहले ही करोड़ों खर्चा हो चुका है। इन सब के बावजूद संविधान में ऐसा संशोधन तो कर ही देना चाहिए कि एक कैंडिडेट एक ही जगह चुनाव लड़ सके। फिर यार आप दोबारा चुनाव होने पर क्या सोचते हैं? क्या दोबारा ऐसा बदलाव होना चाहिए? राहुल गांधी को एक जगह से ही खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि जीतने के बाद तो एक जगह छोड़ना है ये पहले से ही उनको पता था। और राहुल गांधी क्या, हर एक पार्टी को क्या ऐसा करना चाहिए कि उन्हें अपने एक कैंडिडेट को एक ही जगह से खड़ा करना चाहिए? इस पर आप हमें अपना कमेंट जरूर दें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक मेट्रो। जय हिंद।